हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका रिजल्ट अपडेट को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो में। कल आप लोगों को कुछ अपडेट दी गई थी चैनल के माध्यम से। यूट्यूब चैनल पे भी दिया गया था और टेलीग्राम चैनल पे भी। तो उसके बाद से आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आने लगे थे, तो उन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से रहेगा। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। पहली बात कर लेते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती में आज की डेट में एलिजिबिलिटी क्लियर होने वाली थी। इस पर मीटिंग होने वाला था, तो ये चीज़ें शाम तक क्लियर हो पाएंगी। जैसा भी होगा आयोग का डिसीजन, कुछ जानकारी होगी तो आप सबको बताया जाएगा। हालांकि ये बताने जैसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो लोग परेशान थे एलिजिबिलिटी को लेकर के कि किसको बाहर किया जाएगा, किसको अंदर किया जाएगा, वो बार बार आयोग के चक्कर लगा चुके हैं। उनको वहाँ से जवाब फाइनली मिल चुका था, तो इस पर कुछ बोलना उचित नहीं है। अब 15 दिन के अंदर अंदर लगभग रिजल्ट आ जाएगा, तो विशेष इस पर कुछ चर्चा नहीं होगी कि एलिजिबिलिटी में किसको लिया गया, किसको नहीं लिया गया। जो होगा भर्ती नोटिफिकेशन के हिसाब से ही होगा, और जो आयोग का डिसीजन होगा वो सबके लिए अच्छा ही होगा लगभग। तो उस पर विशेष कोई चर्चा नहीं, ये शाम तक लगभग वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी रिज़ल्ट की बात करते हैं तो आप सबको बता ही दिया गया था कि 29 जून को जूनियर असिस्टेंट का पेपर होना है। उसके पहले पहले लगभग प्रयास रहेगा कि हम लोगों का रिज़ल्ट आ जाए आयोग की तरफ से। बाकी हो सकता है कि एक आध हफ्ते के अंदर ही आ जाए, क्योंकि जैसे आप सबको पहले ही पता है कि डाटा फीडिंग हो ही चुकी है। किन बच्चों को लेना है, किन को बाहर करना है, इस पर बहुत बड़ा इशू तो है नहीं। तो जैसा भी होगा, जिनको नहीं लेना है उनका डाटा हटा करके बाकी रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। ज़्यादा इस पर काम बचा ही नहीं हुआ होगा, आप सबको पता है इसके बारे में। तो रिज़ल्ट लगभग 28 जून के पहले मान के चलिए कि आ जाएगा। तो ये रिज़ल्ट की बात हो गई। बाकी मुख्य सेविका की नई भर्ती कब तक आएगी, ये क्वेश्चन आप लोगों का था लगभग। इसको कई सारे लोगों ने पूछा था, तो इसके बारे में बता दें कि कुछ बहनें जो एलिजिबिलिटी का मैटर आयोग की तरफ से बताया गया था कि अभी फाइनल नहीं हो पाया है, उसको पता करने के लिए कुछ लोग विभाग गए थे। विभाग में कई सारी बातें हुई थी, जैसा कि उन्होंने बताया था कि हम एलिजिबिलिटी पूरी तरीके से क्लियर कर चुके हैं, आयोग जितना हमसे पूछा था हम बता चुके हैं। ये सारी बातें आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया भी जा चुका है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे जब विभाग में ये लोग गए थे तो वहाँ पे ये बताया भी गया था कि जो 2693 पद निकाले गए थे उसके बाद भी वैकेंसी अभी भी है, ऐसा वहाँ पे बताया गया है कि लगभग 5 से 6 हज़ार वैकेंसी थी, जिसमें से 2693 पद निकाले गए थे। अब कुछ लोगों का मानना ये होगा कि ये जानकारी कहाँ से मिली, तो ये विभाग से ही जानकारी मिली थी। जो बच्चियाँ वहाँ पे गई थी उनको ये बताया गया था वहाँ से। तो इसमें जो है, जो पद अभी भी बाकी रह गए हैं वो 2025 से, जो 2025 पेट होने वाला है उससे ये वैकेंसी आ सकती है। ये पूरी संभावना है, क्योंकि जो अभी ये पहली भर्ती है, फ्रेश भर्ती है, जो अभी मुख्य सेविका की चल रही है, पहली भर्ती है। उसके बाद जो ये वैकेंसी आएगी नई वाली, उसमें भी लगभग पद देखने को मिलेंगे। लगभग इतना ही हो सकता है या फिर इससे कम भी हो सकता है, या आप मान सकते हैं कि 1200-1800 पद लगभग हो सकते हैं, या 1500 हो सकते हैं। लगभग पद कुछ रहेंगे, क्योंकि जो और पद इसमें बचे हुए हैं, जैसे मान लीजिए 126 पद इसमें से बचे हुए हैं, 128 पद, ये दोनों पदें। जो 126 पद है वो तो कोर्ट केस का मैटर है, अपना सॉल्व होगा बाद में, वो उसका तो क्लियर कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो 128 पद है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले बच्चों का, वो उसमें जुड़ के जो नई वैकेंसी आएगी उसमें जुड़ के ये पद आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग 1500 वैकेंसी रहने वाली होगी जो नई वैकेंसी आएगी। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं पेट 2025 का, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आप सबको पता है कि जो मुख्य सेविका का जो एग्ज़ाम होगा अगला वाला, वो पेट से ही होगा, पेट 2025 से ही होगा। तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। अब की जो ये मुख्य सेविका भर्ती हुई थी 2021 पेट से, ये भी किसी को पता नहीं था कि नोटिफिकेशन आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और
2021 में जो पेट हुआ था वो पहली बार हुआ था, इसलिए विशेष इसमें कंपटीशन नहीं बन पाया था। वही लगभग 45-47 हज़ार लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाए थे, लेकिन ऐसा अब नहीं रहेगा, अब कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए पेट 2025 का भी, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मुझे लगता है कि लास्ट डेट 17 जून है, तो आप पेट का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसमें अच्छे से परसेंटाइल बना लीजिए अपना, जो नई वैकेंसी आएगी उसमें तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो ये रही बातें 128 सीटें और 126 सीटों की, और जो नई भर्ती के लिए आप लोग पूछ रहे थे उन सीटों की, क्योंकि ये कोई फेक आंकड़ा नहीं है, जो आयोग विभाग में बताया गया था वही हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो नई भर्ती के क्वेश्चन को लेकर के आप लोग, कई लोगों का क्वेश्चन ये आया था, तो ये हो गया। बाकी कट ऑफ का जो था, आप लोग कट ऑफ को लेकर के कई लोग मैसेज किए थे, तो कट ऑफ को लेकर के अब परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। अब 15 दिन और इंतज़ार करना है। बाकी जिन भी कट ऑफ को आप सही मानते हो, कट ऑफ तो बहुत लोगों ने बताया है, जिनका भी कट ऑफ आपको सही लगता है वो मान के चलिए उसी के हिसाब से, और सब लोग उम्मीद बना के रखिए कि हमारा होगा। और किसी को बाहर करने के चक्कर में लड़ाई झगड़ा मत करिए ग्रुपों में, बस मान के चलिए। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना है तो 15 दिन तक इंतज़ार करना है, बाकी इसके बाद आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। कट ऑफ का टेंशन अब छोड़ दीजिए। बाकी वीडियो में जितना मुझे जानकारी थी वो मैंने बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कोई क्वेरीज़ होगी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।